आपके द्वारा 3 करोड़ लखपति दीदियों को सशक्त बनाने की जो घोषणा की गई है, अब ये वास्तविकता बन गई है जो धरातल पर दिख रही है। लखपति दीदी समृद्धि की ओर ले जाने वाली राह है। अब हम देखेंगे लखपति दीदियों पर बनी लघु फिल्म। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे लिए खुशी की बात है कि एक तरफ मेरे सीईओ दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं भारत का, तो दूसरी तरफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ मेरी सामान्य परिवार की माताएं बहनें लखपति दीदी बनती है। महिला सशक्तिकरण के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत शुरुआत हुई एक नई क्रांति की। लखपति दीदी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये पहल हर गांव की महिला को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा रही है। आज भारत में 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह हैं, जो 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता के साथ एक नई पहचान दे रहे हैं। लखपति दीदियां उन महिलाओं में से हैं जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक है। सरकार का लक्ष्य है कि 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने और इस सपने को साकार करने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अब तो ये महिलाएं ड्रोन दीदी भी बन रही हैं। लखपति दीदियों को व्यवसाय, लोन और मार्केटिंग में सहयोग मिल रहा है। इसके अंतर्गत 3 लाख कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को समर्थन देने के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कृषि, पशुपालन या हस्तशिल्प सरकार के सहयोग से महिलाएं अपने सपनों को बाजार तक पहुंचा रही हैं। इनके उत्पाद ई-सरस, जेम, ONDC, Amazon और फ्लिपकार्ट इत्यादि की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं। DAY NRLM के तहत लखपति दीदियों को व्यवसाय के अवसर पहचानने, बिजनेस प्लान बनाने, वित्तीय सहायता प्राप्त करने और व्यापार को सफल बनाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग में मदद दी जा रही है। कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, जनजातीय कार्य और MSME जैसे मंत्रालयों के सहयोग के साथ ये योजना हर स्तर पर प्रभावी बन रही है। अमृत काल में जब पूरे देश का संकल्प है विकसित भारत का, इसमें लखपति दीदियों का योगदान अहम रहने वाला है। लखपति दीदियों को ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से, लखपति दीदियों की महत्वाकांक्षा और सपनों के माध्यम से, लखपति दीदियों की एकजुटता और परिवर्तन के माध्यम से आज ही आप भी lakhpatididi.gov.in पर जाकर लखपति दीदियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जान सकते हैं और इस पहल से जुड़ सकते हैं। मेरे प्यारे अब प्रधानमंत्री जी लखपति दीदियों एवं सामुदायिक सहयोगी दीदियों को अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित करेंगे। सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं लखपति दीदियों को। पशुपालक, लखपति महिला किसान और आजीविका सखी जैसे अनेक विध उद्यमों से जुड़ी हुई नीरज दीदी, मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से आप कृपया मंच पर आएं और अपना प्रशस्ति पत्र स्वीकार करें। माझ्या बंधू भगिनींना, जय श्री कृष्ण। उद्या श्री कृष्ण जयंती आहे। मी तुम्हाला आजच शुभेच्छा देतो। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, देश के कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, इसी धरती के संतान, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी प्रतापराव जाधव, केंद्र सरकार में हमारे मंत्री
श्री चंद्रशेखर जी, इसी धरती की संतान बहन रक्षा खड़से जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी, देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हुई माताएं बहनें, दूर दूर मेरी जहां भी नजर पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है माताओं का महासागर उमड़ पड़ा है। ये दृश्य अपने आप में सुकून देता है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं नेपाल बस हादसे को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। इस हादसे में हमने महाराष्ट्र के जलगांव के अनेक साथियों को खोया है। मैं सभी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जैसे ही ये हादसा हुआ, भारत सरकार ने तुरंत नेपाल सरकार से संपर्क किया। हमने हमारी मंत्री रक्षाताई खड़से को तुरंत नेपाल जाने के लिए कहा। हमारे जो परिजन नहीं रहे, उनके पार्थिव शरीर को हम वायुसेना के विशेष विमान से वापस लाए हैं। जो घायल हैं, उनका अच्छे से इलाज चल रहा है। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं सभी पीड़ितों को विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पूरी मदद दी जाएगी। साथियों, आज लखपति दीदी का ये महासम्मेलन हो रहा है। मेरी सभी लाड़की बहन यहां बड़ी संख्या में उपस्थित है। आज यहां से देश भर के लाखों सखी मंडलों के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। लाखों बचत गटाशी जोडल्या गेलेल्या महाराष्ट्रातील आमच्या भगिनींना सुद्धा कोट्यवधी रुपयाची मदत मिळाली आहे। इस पैसे से लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाने में मदद मिलेगी। मेरी सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभेच्छा। साथियों, आप सभी में मुझे महाराष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति और संस्कारों के भी दर्शन होते हैं। और महाराष्ट्र के ये संस्कार भारत ही नहीं, विश्व भर में फैले हैं। मैं कल ही अपने विदेश के दौरे से लौटा हूं।
मैं यूरोप के देश पोलैंड गया था और वहां भी मुझे महाराष्ट्र के दर्शन हुए। महाराष्ट्र की संस्कृति, यहां के संस्कारों के दर्शन हुए। पोलैंड के लोग महाराष्ट्र के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। यहां बैठकर के आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहां की राजधानी में एक कोल्हापुर मेमोरियल है। पोलैंड के लोगों ने ये मेमोरियल कोल्हापुर के लोगों की सेवा और सत्कार की भावना को सम्मान देने के लिए बनाया है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड की हजारों माताओं और बच्चों को कोल्हापुर के राज परिवार ने शरण दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के संस्कारों के अनुरूप राज परिवार ने, सामान्य लोगों ने शरणार्थियों की सेवा की। जब वहां मैं महाराष्ट्र के लोगों के सेवा भाव, मानवता प्रेम की प्रशंसा सुन रहा था तो मेरा माथा गर्व से ऊंचा हो रहा था। हमें ऐसे ही महाराष्ट्र का विकास करके महाराष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में और ऊंचा करते रहना है। साथियों, महाराष्ट्र के संस्कारों को यहां की वीर और धीर माताओं ने सृजित किया है। यहां की मातृशक्ति ने पूरे देश को प्रेरित किया है। आमचे जळगाव हे तर वारकरी परंपराचे तीर्थ आहे। महान संत मुक्ताईची ही भूमि आहे। उनकी साधना, उनका तप आज की पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा है। बहिणाबाई की कविताएं आज भी समाज को रूढ़ियों से बाहर निकल सोचने के लिए मजबूर करती। महाराष्ट्र का कोई भी कोना हो, इतिहास का कोई भी कालखंड हो, मातृशक्ति का योगदान अप्रतिम रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को किसने दिशा दी? ये काम माता जिजाऊ ने किया। जब समाज में बेटियों की शिक्षा, बेटियों के कामकाज को महत्व नहीं दिया जाता था, तब सावित्रीबाई फूले आगे आई। यानी भारत की मातृशक्ति ने हमेशा समाज और राष्ट्र के भविष्य को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज जब हमारा देश विकसित बनने के लिए मेहनत कर रहा है, तो फिर से हमारी मातृशक्ति आगे आ रही है।
मैं अपने सामने देख रहा हूं, महाराष्ट्र की आप सभी बहनें कितना अच्छा काम कर रही है. तुमच्या सगळ्यामध्ये मी राजमाता जिजाऊ आणि सावित्रीबाई फुलेची छाप पाहतो. साथियों, जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच आया था, तब मैंने कहा था कि हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है. यानी 3 करोड़ ऐसी बहनें और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक होगी. बीते 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी और बीते 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई, नई बन गई. यात सुद्धा 1 लाख नवीन लखपती दीदी याच आपल्या महाराष्ट्रात तयार झाल्या आहेत. इसमें यहां की महायुति की सरकार ने भी बहुत मेहनत की है. एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजित दादा की पूरी टीम माताओं बहनों को सशक्त करने में जुटी हुई. महाराष्ट्र में माताओं बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम्स, नई नई योजनाएं चलाई जा रही. साथियों, लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है. ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है. ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है. यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है. जब किसी बहन की कमाई बढ़ती है तो परिवार के पास खर्चने के लिए पैसे भी ज्यादा जुड़ते हैं. यानी एक बहन का भी लखपति दीदी बनना पूरे परिवार का भाग्य बदल रहा है. यहां आने से पहले मैं देश के अलग अलग कोने से आई हुई ऐसी बहनों के अनुभव सुन रहा था. सभी लखपति दीदियों के जो आत्मविश्वास था, और मैं कहता तो लखपति दीदी हूं, लेकिन उसमें सब कोई 2 लाख कमाने वाले थे, कोई 3 लाख वाले थे, कोई 8 लाख वाले भी थे. और ये पिछले कुछ ही महीनों में उन्होंने कमाल करके दिखाई है. साथियों, आज आप हर तरफ सुनते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है. इसमें हमारी बहनों बेटियों की भूमिका बहुत बड़ी है. लेकिन कुछ साल पहले तक ये स्थिति नहीं थी.
बहनें हर घर, हर परिवार की खुशहाली की गारंटी होती है, लेकिन महिलाओं को मदद मिले इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं था। देश की करोड़ों बहनों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। अगर उन्हें बैंक से लोन लेना होता था तो उनको मिल ही नहीं सकता था। ऐसे में वो कोई भी छोटा मोटा काम करना चाहे तो चाहकर भी नहीं कर पाती थी। और इसलिए आपके इस भाई ने, आपके बेटे ने एक संकल्प लिया। मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए, मेरे देश की माताओं, बहनों, बेटियों की हर मुश्किल को कम करके ही रहूंगा। इसलिए मोदी सरकार ने एक के बाद एक महिला हित में निर्णय लिए। मैं आज चुनौती देता हूं पहले की सरकारों के 7 दशक एक तरफ रख लीजिए। एक तराजू में एक तरफ 7 दशक और दूसरे तराजू में मोदी सरकार के 10 साल तराजू में रख लिए जाए। जितना काम मोदी सरकार ने देश की बहनों बेटियों के लिए किया है वो आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया है। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने तय किया कि गरीबों के जो घर सरकार बनाती है वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर हो। अभी तक जो 4 करोड़ घर बने हैं उनमें से अधिकतर महिलाओं के नाम पर है। अभी 3 करोड़ और घर बनाने वाले हैं। इनमें से भी अधिकतर घर हमारी माताओं बहनों के नाम ही होंगे, महिलाओं के नाम होंगे। दूसरा काम हमने बैंकों से जुड़ी व्यवस्था में किया। पहले जनधन खाते खोले तो सबसे ज्यादा बहनों के खाते खुले। फिर मुद्रा योजना शुरू की। हमने बैंकों को कहा कि आप बिना गारंटी के लोन दो और अगर गारंटी चाहिए तो मोदी मौजूद है। इस योजना की करीब 70% लाभार्थी माताएं बहनें हैं। देश में कुछ लोग थे वो कहते थे कि महिलाओं को ऐसे लोन मत दो, डूब जाएगा, इसमें रिस्क है। लेकिन मेरी सोच अलग थी। मुझे आप पर, अपनी मातृशक्ति पर, उनकी ईमानदारी पर, उनके कर्तृत्व पर पूरा भरोसा है। माताओं बहनों ने मेहनत की और ईमानदारी से लोन भी लौटाए। अब तो मुद्रा ऋण की सीमा हमने 20 लाख कर दी है। हमने रेहड़ी फुटपाथ पर काम करने वालों के लिए भी स्वनिधि योजना चलाई। इसमें भी बिना गारंटी का ऋण दिया जा रहा है। इसका भी बहुत बड़ा फायदा
हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हो रहा है। हमारे विश्वकर्मा परिवार जो हस्तकला का काम करते हैं, इसमें भी बड़ी संख्या में हमारी बहनें जुड़ी हैं। उनकी गारंटी भी हमारी सरकार ने ली है। साथियों, पहले जब मैं सखी मंडलों की बात करता था, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करता था, तो बहुत कम लोग थे जो ये देख पाते थे कि इसका महत्व क्या है। आज देखिए, ये भारत के अर्थतंत्र की एक बहुत बड़ी शक्ति बनती जा रही है। गांव-गांव में, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में सखी मंडलों से जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो सबके सामने है। 10 साल में यह आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। 10 साल में 10 करोड़ बहनें इस अभियान से जुड़ चुकी हैं और हमने इनको भी बैंकों से